इसलिए पहले तो संस्कृत पढ़ ले रामपाल के चेले, जो ऊट पटांग तुम लोग ट्रांसलेशन करके हिंदुओं का मूर्ख बनाते हो, भोले हिंदुओं का। महेश तीनों पैदा हुए हैं और इनकी मृत्यु होती है। बताओ, श्रीमद् देवी भागवत और शिव पुराण पढ़ाते हो ना दुनिया को उठा उठा के तुम, उसी में स्पष्ट लिखा है कि ब्रह्मा प्रकट हुए, विष्णु प्रकट हुए। आविर्भाव और तिरोभाव लिखा है। आविर्भाव का अर्थ क्या होता है? उत्पन्न होना, प्रकट होना, जन्मना नहीं होता। और तिरोभाव का अर्थ होता है छिप जाना, मरना नहीं होता तिरोभाव का अर्थ। इसलिए पहले तो संस्कृत पढ़ ले रामपाल के चेले, जो ऊट पटांग तुम लोग ट्रांसलेशन करके हिंदुओं का मूर्ख बनाते हो, भोले हिंदुओं का। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो वीडियो अच्छी तरीके से देख लें और जवाब जो मांगा था हमने आपका स्पष्ट कर दिया है। बहुत ही भटकाया गया रामपाल और श्यामपाल जैसे नकली गुरुओं के द्वारा। मैं देखता हूँ हमारे दरबार के जो ऑफिशियल पेजेस हैं, चैनल्स हैं, उन पे ये कबीर पंथी जो हैं, रामपाल के चेले घुस जाते हैं, अपनी ज्ञान गंगा लेकर छाप देते हैं और ये प्रश्न पूछते हैं, बताओ कौन है ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता? अब ये रामपाल जी बताएंगे हमें। रामपाल जी, जो आप ज्ञान दुनिया को दे रहे हो, श्रीमद् देवी भागवत में बड़े स्पष्ट रूप से बता रखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों की जनक माता आदि शक्ति हैं। तो ये आपके बताने से हिंदुओं को पता नहीं चला है, ये श्रीमद् देवी भागवत में पहले से ही लिखा हुआ है। अब ये दरबार साहब का शिष्य खुद ही कह रहा है कि भाई देवी भागवत पुराण में ये पहले से ही लिखा हुआ है कि भाई इसकी माता दुर्गा है। ये जब पहले से ही लिखा है और आपको भी पता था, तो फिर क्यों नहीं बताया गया? क्यों आज तक जनता को आपने अंधकार में रखा कि भाई इनके तो कोई माता पिता नहीं है, ये तो अजन्मे है, अमर है, ये तो किसी से पैदा ही नहीं हुए हैं। तो फिर आज क्यों आप स्वीकार कर रहे हैं, जब संत रामपाल जी महाराज जी ने दिखाया है कि भाई इनकी जो माता है वो दुर्गा है, और आप भी मान रहे हो, फिर भी आप बताते नहीं हो इन भोली जनता को? क्योंकि आप अपनी दुकानें चलाने की वजह से, आपका वो वाला काम हो गया दरबार साहिब के शिष्य जी कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, योजक सब अंधरे, दिखत के तो नैन सकते, इनके फिरा मोतिया बिंदरे। आज तक आपको ये सारी चीजें दिखाई भी दे रही होंगी, लेकिन आपके तो मोतियाबिंद हो रहा है, लेकिन आपने लोगों को बताया नहीं। आज जब संत रामपाल जी महाराज जी ने खोल दिया और आप फिर भी संत रामपाल जी महाराज जी को अनाप शनाप कह रहे हैं और स्वीकार भी कर रहे हैं, देखो तो सही, स्वीकार भी कर रहे हैं अपने आप ही कि भाई हाँ इनकी माता दुर्गा है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने ये बताया, तो आप उसे कहते हो कि अजमे हैं, अजन्मे हैं, इनका तो कोई माता पिता नहीं है। अभी तुम्हारी सारी पोल खोल देंगे, एक एक बात का आपने जवाब मांगा, हम एक एक ही बात का आपका जवाब देंगे। चलिए तो अब इनके दूसरा देखते हैं। वाह क्या सीन है कि कबीरदास आरती कर रहे हैं किसकी? निरंकार की। गुरु नानक साहब ने कहा सचखंड वस्य निरंकार। जिस सचखंड की आप बात करते हो, सत्यलोक की आप बात करते हो, गुरु नानक साहब कह रहे हैं कि वहां निराकार वास करता है। गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ 721 पर अपनी अमृतवाणी महिला 1 में श्री नानक जी ने कहा है कि, देखिए श्री नानक जी कह रहे हैं ये, जिसे आप कह रहे हो कि श्री नानक जी ने निराकार बताया। अभी हम आपको इसका स्पष्ट करेंगे। हक्का कबीर करीम तू बे ए परवरदिगार, नानक बुग्योद जनु तुरा तेरा चाकरा पाक। ये देखिए, हक्का कबीर करीम तू, ये गुरु नानक जी कह रहे हैं और कोई नहीं कह रहा, जिसे आप कह रहे हैं कि भाई निराकार है। अभी आपको हम और भी दिखाएंगे इसका प्रमाण। देखिए अभी अब हमने जो इसे दिखाया अभी आपको, अब इसका भावार्थ भी हम आपको कर कर दिखाएंगे, नहीं तो आप कैसे समझेंगे। जिसका भावार्थ है कि कबीर परमेश्वर जी, मैं नानक कह रहा हूँ, कबीर परमेश्वर जी से नानक जी कह रहे हैं कि मेरा उद्धार हो गया, मैं तो आपके सेवकों के चरणों की धूल तुल्य हूँ। जब नानक जी ने यह देखा, यह धानक झुलाया, वही परमेश्वर है, सुन लो और देख लो, अंधो आँख खोल लो। जिसे नु कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी तो गलत बता रहे हैं और कहते हैं कि ये जो निराकार बता रहे हैं। तो अब तुम्हें साकार दिखाएंगे हम। जुल्हा वही परमेश्वर है जिसके दर्शन सतलोक, यो भी देख लो, सतलोक, ये सचखंड में किए तथा बेई नदी पर हुए थे।
जिसके सचखंड में गुरु नानक जी ने दर्शन किए थे और बेई नदी पर हुए थे जिन्हें, वहाँ यह जिंदा महात्मा के वेश में थे। यहाँ धानक यानी कि जुल्हाए, देख लो ये आगे, जुल्हाए के वेश में हैं। इससे ज़्यादा और क्या प्रमाण लेना चाहेंगे आप कि भाई परमात्मा से शरीर हैं और उनका नाम कबीर है और वह सतलोक यानी कि सचखंड में निवास करते हैं। चलिए तो अभी और प्रमाण दिखाएंगे आपको। अभी देखिए, ये देखिए, ये फाई सूरत मुलक की वेश, उहु ठगवाड़ा ठग्गी देश, खड़ा सियाणा भवता भार, धानक रूप रहा करतार। लोगों, वह धानक हैं जो सत कबीर है, ये धानक के रूप में आया हुआ है। इससे ज़्यादा और क्या प्रमाण दिखाएं? फिर भी अब आप नहीं मान रहे हैं तो चलिए एक और दिखाएंगे अब हम आपको प्रमाण। देखिए, ये है राग तिलक महला 1, पंजाबी गुरु ग्रंथ साहिब, पृष्ठ नंबर 721। यक पास से दिखाएंगे आपको। यक अर्जक गुप्तम पेश तो दर कोश कुन करतार। ये देखिए, हक्का कबीर करीम तू बे परवरदिगार। भैया सब जगह कबीर का नाम आ रहा है। ये कह रहे हैं, देखिए गुरु नानक जी। इससे ज़्यादा प्रमाण आपको क्या दिखाएं? अब आप खुद ही आंखें खोल लीजिए और देख लीजिए अपने गुरु नानक साहब के ग्रंथों में जो लिखा हुआ है। कबीर पंथियों, तुमको बड़े अच्छे से समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ज्योत निरंजन की बात नहीं करे, आदि निरंजन की बात करे। आदि निरंजन प्रभ निरंकारा, कि आदि निरंजन निराकार है, सब में वर्ते रहे निरारा। वर्ण जात चिन्ह नहीं कोई, सब हुक्म सृष्ट उपायंदा, कि उसका कोई चिन्ह नहीं, उसकी कोई जाति नहीं, उसका कोई वर्ण नहीं है, और उसी के हुक्म से पूरी सृष्टि उपजती है। गुरु नानक जी ने कभी भी परमात्मा को निराकार नहीं बताया। उन्होंने बताया है नर आकार है वो। और जिसे निराकार निराकार कहते रहते हैं, भाई पहले तो ढंग से पढ़िए वेदों को और तब संत रामपाल जी के ऊपर टीका टिप्पणी करनी चाहिए। हमने आपके एक एक प्रश्न का उत्तर देना है। आज आपने प्रश्न का उत्तर मांगा है ना कि संत रामपाल जी के शिष्य हमें हमारे प्रश्नों का उत्तर दें। तो विष्णु महेश तीनों पैदा हुए हैं और इनकी मृत्यु होती है। बताओ, श्रीमद् देवी भागवत और शिव पुराण पढ़ाते हो ना दुनिया को उठा उठा के तुम, उसी में स्पष्ट लिखा है कि ब्रह्मा प्रकट हुए, विष्णु प्रकट हुए। आविर्भाव और तिरोभाव लिखा है। आविर्भाव का अर्थ क्या होता है? उत्पन्न होना, प्रकट होना, जन्मना नहीं होता। और तिरोभाव का अर्थ होता है छिप जाना, मरना नहीं होता तिरोभाव का अर्थ। इसलिए पहले तो संस्कृत पढ़ ले। रामपाल के चेले जो ऊट पटांग तुम लोग ट्रांसलेशन करके हिंदुओं का मूर्ख बनाते हो, भोले हिंदुओं का। देखिए साथियों, मूर्ख कौन बना रहा है? इस अनपढ़ गंवार को, मूर्ख को, अज्ञानी को कुछ भी नहीं आता है। आविर्भाव का हिंदी अर्थ होता है उदय होना, अवतरण होना और जन्म। जन्म 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 और प्रकट होना। किसी की तरफ उंगली करने से पहले अपनी तरफ देख लिया करें। तिरोभाव का मतलब स्पष्ट लिखा हुआ है दर्शन मृत्यु होना। और अब आप देखिए, संत रामपाल जी महाराज पूरा प्रमाण से दिखाएंगे, मगर इस मूर्ख को पता भी नहीं कि मृत्यु होना भी इसका तिरोभाव का अर्थ होता है। भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की महिमा स्तुति करते हुए, उनकी स्तुति करते हुए बोल रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु। हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति शब्द याद रखना कि दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। जिस समय दास आपको श्रीमद् भगवत गीता में यह सिद्ध करेगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति दुर्गा से हुई है और गीता में वर्णित है, उस समय प्रकृति शब्द आपका काम आओगा कि प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। गीता के अंदर दो प्रकृति बताई है, एक तो जड़ जैसे ये अग्नि वायु हवा आदि, और एक चेतन। चेतन ये दुर्गा प्रकृति है।
तो इसलिए कहते हैं तुम आप ही प्रकृति हो। और फिर भगवान शंकर क्या कहते हैं देखिएगा, भगवान शंकर बोले देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला, क्या तुम्हारा मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। तो ये बताओ कि निरंजन के मन में सृष्टि रचना की इच्छा कैसे पैदा हुई? मतलब इच्छाएं, विषय, वासनाएं सतलोक में भी हैं, तो फिर हम वो भक्ति करके सतलोक करके जाके करेंगे क्या, ये बताओ। फिर तुम कहते हो कि सुंदर कन्या को देखकर काल निरंजन के मन में वासना उठ गई, तो मतलब काम वासना वहां पर भी जाकर व्यक्ति को तंग करती है। तो फिर हम ध्यान साधना करके तुम्हारी भक्ति करके वहां पहुंच जाएं तो वहां पे भी काम वासना तंग कर रही है, तो फिर हम करेंगे ऐसी भक्ति का अचार डालेंगे क्या हम लोग? फिर तुम कहते हो कि 1.25 लाख जीव एक दिन में खाएगा, 1 लाख पैदा करेगा, ऐसा ईश्वर ने काल निरंजन को श्राप दे दिया। ये श्राप है कि वरदान है कि बेटा खा मौज कर, मेरी आत्माओं को निगल जा, खा जा? ये कोई तुक है इस बात का कोई? अगर श्राप देना होता तो कोई ऐसा श्राप देते जिससे उसको दंड मिलता। उसको तो मजा आ रहा है कि आज तो सब खाने को मिलेंगे मुझको। तो अपनी ज्ञान गंगा उठा के पहले अपना कूड़ा खुद तो पढ़ लो कि मतलब क्या बोगस बकवास लिखी क्या है रामपाल ने उसके अंदर, हैं? और तुम्हारा तो श्राप भी झूठा साबित हो गया सतपुरुष का। दुनिया में कितने लोग मरते हैं, और उस समय तो चलो मान लिया श्राप दे दिया, तब तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी पैदा नहीं हुए थे। 6 दिन के अंदर सृष्टि रचना की ना ईश्वर ने तुम्हारे अकॉर्डिंगली। तो 6 दिन के अंदर काल ने किसको खाया? 1.25 लाख जीव कौन से खाए और कौन से पैदा किए, ये भी बता दो। फिर बताओ, फिर तो श्राप झूठा हो गया तुम्हारे सतपुरुष का। सृष्टि रचना एक मास्टर की है सब सदग्रंथों के समझने की। ये प्रथम बार सुनने वाले को ऐसे लगेगी जैसे दंत कथा सी, लेकिन ये सच्चाई से परिपूर्ण है। पुण्यात्मा, सबसे पहले आप जी को पवित्र बाइबल दिखाते हैं। पवित्र बाइबल के अंदर आप अपने आंखों देखोगे कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन वो तख्त पर जा बैठा। पहले दिन में उसने क्या रचा, दूसरे दिन में ये रचा, तीसरे दिन ये रचा, 5वें दिन, चौथे दिन ये रचा, 5वें दिन ये रचा, और 6ठे दिन उसने क्या रचना की। हम क्योंकि शॉर्ट में लेंगे, और भी बहुत सा ज्ञान सुनाना होता है। ये देखिएगा पवित्र बाइबल, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, इसका अंग्रेजी से हिंदी में अनुवादित है। ये उत्पत्ति नंबर 1 अध्याय है। यो आरंभ यहाँ से होता है और इसका प्रश्न नंबर 4 पे, प्रश्न नंबर 4 पे यहाँ से देखते हैं। आरंभ है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजाले को देखा, अच्छा लगा, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। परमेश्वर ने उजाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार यो पहला दिन हो गया। फिर और रचना की, सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार ये दूसरा दिन हो गया। फिर ये सांझ हुई, फिर भोर हुई, ये तीसरा दिन हो गया।
हम यहाँ देखते हैं ये चौथा दिन, सांझ हुई फिर भोर हुई फिर इस प्रकार चौथा दिन, यानी इसमें जो रचनाएं की हम अपने मतलब की बातों पर आते हैं। पांचवा दिन सांझ हुई फिर भोर हुई, इस प्रकार पांचवा दिन हो गया। पशु पक्षी पहले पैदा किए। अब देखो अब फिर क्या, यहाँ से परमात्मा ने कहा यहाँ 26वां श्लोक है, ये अध्याय 1 का ये 26वां श्लोक है। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। इनको खाने का नहीं कहा, केवल उनका कंट्रोलर हो, बुद्धि ज़्यादा हो उसमें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और कहा और उनसे कहा कि फूलो फलो, मनुष्यों को पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। यानी उनका तुम उनसे बुद्धिमान बने रहो, उनका कंट्रोल रखो। जैसे हाथी, शेर, रीछ, भालू सर्कस में बांध कर उनको नचाने लगे मनुष्य, खाने को नहीं कहा। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा तुम सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए। ठीक है, अब आगे देखो 30 में। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, उनमें जिनमें जीवन के प्राण हैं, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई फिर भोर हुई, इस प्रकार यो 6वां दिन हो गया। यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और वो पवित्र ठहरा। 7वें दिन परमात्मा ने विश्राम किया। अच्छा, और 6 दिन में सारी रचना रच कर 7वें दिन वो परमात्मा तो चला गया इस काल को ये पृथ्वी आधी देकर। कहाँ चले गए? अपने सतलोक में तकत पर जा विराजे। तकत पर जा 59 नंबर आयत में सूरत फुरकानी 25 में, जिसने आसमान और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया और फिर तकत पर जा विराजा। 6 दिन में सृष्टि रच के 7वें दिन यू अल्लाह बड़ा, यानी कबीर अल्लाह तो पूर्ण परमात्मा तो तकत पर जा बैठे, जा विराजा। वह अल्लाह बड़ा, वह अल्लाह कबीर है। अल्लाह कबीर रहमान है, दयालु है। तो उसकी खबर यानी कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह भी उस पूर्ण परमात्मा से बाखबर नहीं है, उसके बारे में जानकार नहीं है। तो उसकी खबर, इसलिए हजरत मोहम्मद से कह रहा है कि उस पूर्ण परमात्मा की खबर जिसने सृष्टि रची तकत पर जा बैठा। किसी बाखबर इल्म वाले से पूछ देखो, बाखबर से यानी तत्वदर्शी संत से पूछ देखो, मैं नहीं जानता,
देखिए दरबार साहब के जो शिष्य बोल रहा है कि भाई मेरी एक एक बातों का, हमने उनकी एक एक बातों का जवाब भी दे दिया है और देखिए प्रमाणित भी कर दिया, और भी ज्यादा उन्हें जानकारी लेनी है तो संत रामपाल जी महाराज जी की वेबसाइट पर जाकर उस सृष्टि रचना को पूरी तरीके से देख सकते हैं और मिलान कर सकते हैं, क्योंकि सदग्रंथ आपके पास ही रखे हुए हैं और संत रामपाल जी महाराज जी ने कोई अपने नहीं छपवाए।